स्टैंपेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखे। मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ और उसमें एक महिला की मौत का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लू अर्जुन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिए। I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations, which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight, in one evening, for a number of years, I've earned this respect after 21, 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, मगर बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद मां मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिया पुलिस को। फाइनली एसी पे गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला, अभी हियर सेस आई कैन नॉट कोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा, ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर दे के डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है? हम लोग क्या बोलना है? तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस भगदड़ पर बोलते हुए कई आरोप लगाए। ये सब्जेक्ट से हटकर है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी
वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। अल्लू अर्जुन ने इन आरोपों का जवाब दिया और कहा कि थिएटर के भीतर उन्हें पता नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है। So we started watching the movie. Within few minutes, like maybe I don't know, remember the time, but within some time they came and told me, sir, there is uncontrollable crowd outside the theater. You have to please vacate. I said 100% okay. No police personnel, nobody ever told me. It was just told by one or two of my managing people. It is a dark, so I didn't even exactly have details of who even told me. It was one of my managers only. It was no police for sure. Nobody even approached me. Nobody communicated to me. They just said there's overcrowd outside. We have to leave right now. And I left the crowd. And after leaving the crowd, I came back home. And next day, I came to know that there was a lady and there was a child. The lady died. Very, very, very unfortunate. An accident happened in a stampede. Not a stampede, sorry. An accident happened that that lady died outside the theater due to that in that people in that suffocation. So I had no idea about it, and I know that the child was the child was hurt and they're admitted in the hospital. I had no idea. If I knew my child, I was watching the theaters with my own child and my own two kids were there of the same age. I left them in the theaters because I had no idea that something like this has even happened, and I left the theaters thinking, okay, they'll watch. Once I leave, the entire crowd clears away and everybody will be safe. थी दरअसल 4 दिसंबर को पुष्पा 2 फिल्म रिलीज होने से पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में लोग यहां एडवांस में टिकट खरीदकर फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी।